हेलो दोस्तों, मैं कमलेश सूर्यवंशी। आप देख रहे हो टेक्निकली इंडिया। आज मैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का जो हमारा आईटीआई का सब्जेक्ट है उसका मैंने थर्ड चैप्टर लेके आया हूँ। हमारा क्या है? संचार, संचार कौशल। ठीक है। संचार मीन्स क्या होता है? एक प्रकार का माध्यम। ठीक है। और कौशल, कौशल मतलब होता है कि स्किल। ठीक है। तो हम इसको देखते हैं, इसका मीन्स क्या होता है। सबसे पहले थोड़ा सा हम इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं कि कम्युनिकेशन स्किल क्या है। कम्युनिकेशन स्किल, ठीक है। कम्युनिकेशन मीन्स होता है कि बातचीत करने का एक माध्यम, एक तरीका। ठीक है। अगर कोई पूछे आपसे कि कम्युनिकेशन क्या है, तो कम्युनिकेशन क्या है? एक बातचीत करने का एक माध्यम है। जो हमारा संचार है, जो हमारा शब्द है, बातचीत है, उसको हम एक आदमी से दूसरे आदमी या हम दूसरे व्यक्ति तक कैसे पहुंचाए, वही हमारा क्या है? कम्युनिकेशन, मतलब एक संचार का एक माध्यम है। ठीक है। तो हम चलते हैं। ये हमारा हमारा बहुत सारे प्रकार के होते हैं। मान एग्जाम्पल के तौर पे हम सबसे पहले मान के चलते हैं वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है। वर्बल कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन। दूसरा है हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अब इसका मीनिंग क्या होता है? वर्बल मीन्स क्या होता है कि बोल के, अगर हम किसी के पास संचार भेजते हैं बोल के, तो वो हमारा क्या हो जाता है? वर्बल कम्युनिकेशन। और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मीन्स होता है हम किसी को किसी चीज़ के लिखित के माध्यम से, डायग्राम के माध्यम से हम किसी को संचार भेजते हैं, तो वो हमारा हो जाएगा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इसके बाद राइटिंग कम्युनिकेशन भी होता है ऐसे। ठीक है। तो बेसिकली आपको पढ़ना है वर्बल कम्युनिकेशन और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन में हो गया आपका जो हम बोल के किसी को माध्यम से हम संचार को भेजेंगे, और जो हमारा नॉन वर्बल है जो हम किसी को लिख के संचार को भेजेंगे। ठीक है। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, काइजेन का अर्थ है। काइजेन जो है ना, ये हमारा एक जापानी वर्ड है, जापानी वर्ड है। ठीक है। इसका मीनिंग होता है, इसका अर्थ होता है कि निरंतर सुधार। काइजेन मीन्स क्या होता है कि निरंतर, लगातार आप किसी चीज़ में सुधार कर रहे हो, कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट। ओके। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी। ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन के लेके चलते हैं, समूह चर्चा। ठीक है। समूह चर्चा में दिए गए व्यंजक का सही संदर्भ चुने। क्षमा करें मैं, अगर मान के चलिए कि एक समूह चर्चा चल रहा है, बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, उसमें चर्चाएं चल रही हैं, तो उसमें आपको अगर किसी चीज़ के बारे में डाउट है या कहीं दिक्कत है, तो आप बीच में अगर उसको कह रहे हो कि क्षमा करें मैं बाधित हूँ, क्या कर रहे हैं आप? अगर किसी को बीच में जो आप बोल रहे हो कि क्षमा करें मुझे ये समझ में नहीं आया, तो इसका मतलब है कि आपको इंटरप्टिंग, मतलब उसमें बाधा उत्पन्न कर रहे हैं आप। ठीक है। इसके बाद हम राइट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसके बाद देखिए हमारा तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? संचार जिसमें शब्द के उपयोग के बिना सूचनाओं का आदान प्रदान शामिल है, आदान प्रदान शामिल है। ठीक है। आदान प्रदान जो हमारा शामिल है, संचार जिसमें शब्दों के उपयोग के बिना सूचनाओं का आदान प्रदान शामिल है, कहलाता है, क्या कहलाएगा? हमारा गैर मौखिक, जो हमारा बिना शब्द का जो भी हम सूचनाएं को आदान प्रदान हम एक दूसरे से करेंगे, तो वो हमारा गैर मौखिक मीन्स क्या है? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जिसको हम किसी लिखित के माध्यम से हम संचार को भेजते हैं। ठीक है। इसके बाद हमारा चौथा क्वेश्चन है, किसी विशेष कार्य के प्रति समर्पण को कहा जाता है। कोई ऐसा एक विशेष कार्य है जिसमें आप पूरी संलग्न से, अपनी मेहनत से उस कार्य को समर्पण दे रहे हो। ठीक है। तो वो हमारा क्या कहलाता है? कमिटमेंट कहलाता है, कि आप उसके प्रतिबद्धा है, मतलब उसके कमिटमेंट है, मतलब लगन से आप मेहनत कर रहे हैं, उस कार्य के प्रति समर्पण है। ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, किसी विशेष कार्य के प्रति समर्पण को कहा जाता है। यह रिपीट क्वेश्चन है। ठीक है। तो इसका भी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रतिबद्धता, मतलब कमिटमेंट। इसके बाद है SMS, SMS, इसका फुल फॉर्म आपको पूछ दिया जाता है, तो SHORT, शॉर्ट मैसेज, ठीक है, सर्विस।
सर्विस, शॉर्ट मैसेज सर्विस को ही कहा जाता है SMS। ओके, ठीक है, शॉर्ट मैसेज सर्विस, अगर हिंदी में बात करें लघु संदेश सेवा। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 7 नंबर का क्वेश्चन कहता है हमारा स्मार्ट का मीनिंग क्या होता है, स्मार्ट का मीनिंग। ठीक है, तो ये हमारा S4 हमारा क्या है, देखिए ये है स्मार्ट, SMART, ठीक है। तो S4 होता है स्पेसिफिक, S4 क्या होता है, स्पेसिफिक। ठीक है, S4 स्पेसिफिक, स्पेसिफिक, स्पेसिफिक मीन्स होता है विशिष्ट। विशिष्ट मीन्स क्या होता है कि आपका लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए और ठोस होना चाहिए, इसमें कोई अस्पष्टता नहीं होनी चाहिए कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा स्पेसिफिक, मतलब आपका हो जाएगा विशिष्ट। इसके बाद हम दूसरा देखते हैं, एस हो गया, इसके बाद है एम। एम से है मेजरेबल, एम से होता है क्या, मेजरेबल। एम से मेजरेबल, MEASURABLE, मेजरेबल। ठीक है, मेजरेबल मीन्स क्या होता है, मेजरेबल मीन्स होता है आपका मापने योग्य। एस से हो गया स्पेसिफिक, एम से हो गया मेजरेबल, इसके बाद है ए फॉर अचीवेबल, इसके बाद है हमारा आर फॉर रिलेवेंट, इसके बाद है टी फॉर टाइम आउट। ठीक है, तो इसके बाद एस से हो गया स्पेसिफिक, विशिष्ट, कि आपका लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए और ठोस होना चाहिए, उसके बीच अस्पष्टता नहीं होनी चाहिए। इसके बाद है एम फॉर मेजरेबल, मापने योग्य होना चाहिए, जैसे हमारा लक्ष्य ऐसा हो जिसकी प्रगति प्रोसेस को आप आसानी से माप सके, ताकि आपको पता चले कि आप अपनी मंजिल कितने करीब है। इसके बाद है ए फॉर अचीवेबल, अचीवेबल। ठीक है, इसके बाद अचीवेबल का मीन्स होता है कि प्राप्त, आपका लक्ष्य यथार्थवादी और आपकी क्षमता के अनुसार होनी चाहिए, जिससे वास्तव प्राप्त किया जा सके। इसके बाद है आर फॉर रिलेवेंट, मतलब प्रारंभिक, ये लक्ष्य आपके जीवन, करियर या प्राथमिक से जुड़ा हुआ है और सार्थक होना चाहिए। इसके बाद टी फॉर टाइम बाउंड, समय प्रतिबद्धा, किसी भी लक्ष्य या कार्य को पूरा करने के लिए एक निश्चित समय सीमा या डेडलाइन होनी चाहिए। ठीक है, तभी आप उस काम को अच्छे से कर पाओगे और आपका अचीवमेंट हो पाएगा। तो ये हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा एस से क्या हो जाएगा हमारा, S4 हो जाएगा हमारा, S4 हो गया विशिष्ट स्पेसिफिक। एम से अगर पूछता तो मेजरेबल, ए फोर अचीवेबल, आर फोर रिलेवेंट, टी फोर टाइम आउट। ठीक है, तो इसमें से किसी का भी मीनिंग पूछे तो आपको बता देना है। इसके बाद हमारा है 8 नंबर का क्वेश्चन, नाखून काटना दिखाता है। जो हम नाखून अगर काट रहे हैं बीच बीच में, तो ऐसे खोद रहे हैं, तो ये हमारा क्या कहलाता है, असुरक्षा कहलाता है, इनसिक्योरिटी। ठीक है, ये हमारा असुरक्षा हो जाएगा। इसके बाद 9 क्वेश्चन है, इशारा तेज और सीधा चलना दिखाता है। कोई इशारा कर रहे हैं, तेज और सीधा चलना, ये हमारा क्या दिखाता है, आत्मविश्वास, कि हम स्पीड से जा रहे हैं, उस काम को अच्छे से अचीवमेंट करेंगे, हमें क्षमता है, उस चीज़ों के प्रति हमारी जिज्ञासा है, तो ये हमारा आत्मविश्वास कहलाता है, कॉन्फिडेंस कहलाता है। ठीक है, इसके बाद हमारा 10वां क्वेश्चन कहलाता है इशारा, ईशाना ब्रिक्स इरेक्स और वॉक वॉक दिखाता है। ये क्या दिखाता है, असुरक्षा। ठीक है, ये हमारा दिखाता है असुरक्षा, असुरक्षा, इनसिक्योरिटी। ठीक है, ये हमारा इसका ये नहीं होगा, सॉरी। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा, इस सारा ब्रेक्स हमारा क्या कहलाता है कि आत्मविश्वास। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी। ठीक है, आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है हमारा 11 का नंबर का क्वेश्चन, को
खाली स्थान के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। तो लक्ष्य को क्या है, अल्पकालिक और दीर्घकालिक, मतलब शॉर्ट टर्म और एंड लॉन्ग टर्म में लक्ष्य को निर्धारित किया जाता है कि कोई काम ऐसा है जिसको हम शॉर्ट टर्म में अचीवमेंट कर सकते हैं, कोई ऐसा काम है जिसको लंबा प्रोसेस में हम उसको अचीवमेंट कर सकते हैं। तो लक्ष्य हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक अल्पकालिक और दीर्घकालिक। ठीक है, इसके बाद हमारा 12 नंबर का क्वेश्चन कहता है, 12 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, लक्ष्य को खाली स्थान के रूप में वर्गीकृत। ये भी हमारा रिपीट क्वेश्चन है, 11 नंबर ही 12 नंबर का है, दीर्घकालिक और अल्पकालिक, शॉर्ट एंड लॉन्ग। ठीक है, इसके बाद हमारा 13 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, 13 नंबर, आमने सामने संचार में शरीर की भाषा खाली स्थान के लिए जिम्मेदार है। तो हमारा शरीर की जो भाषा है वो हमारा कितना परसेंट की जिम्मेदार है, 55%। ठीक है, और जो हमारा एक इसमें जो वर्ड होगा उस वर्ड हमारा 7% होगा। तो आपको इसमें कितना आंसर हो जाएगा, 55%। ठीक है, इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा 55%। 55% इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्या है, आंतरिक प्रेरणा है। आंतरिक प्रेरणा हमारा क्या कहलाता है, अंदर की जो मोटिवेशन है वो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा हो जाएगा दीर्घकालिक, लॉन्ग लास्टिंग। हमारा अंतरात्मा से कोई चीज लॉन्ग टर्म के लिए रहता है। ठीक है, इसके बाद हमारा है 12 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, 15 नंबर का क्वेश्चन है, रेलवे या उड़ान की घोषणा सुनते हुए शिक्षक का व्याख्यानात्मक खाली स्थान के अंतर्गत आता है। तो ये हमारा हो जाएगा कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग, मतलब व्यापक सुनना। मतलब उस काम को सुनोगे आप, इसके बाद उसको डिसाइड करोगे कि हमारा जैसे रेलवे है तो कौन सा ट्रेन नंबर है, कितना नंबर है, उस पर कुछ सोचोगे और उसको जल्दी इम्प्लीमेंट करोगे कि उस ट्रेन से हमें जाना है। तो यही हमारा हो जाएगा कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी। इसके बाद हमारा 16 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, केवल आनंद प्राप्त करने के लिए गाने सुनना के खाली स्थान के अंतर्गत आता है। तो ये हमारा क्या कहलाता है, अप्रिसिएटिव लिसनिंग, मतलब प्रशंसनीय सुनना। मतलब कौन ओनली आनंद प्राप्त करने के लिए हमारा हो जाएगा प्रशंसनीय सुनना। ठीक है, इसका सी आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रेरणा खाली स्थान की श्रेणी में होते हैं। जो हमारा मोटिवेशन होता है वो कितने कैटेगरी में होती है, वो हमारा दो कैटेगरी में होता है, एक आंतरिक और एक बाहरी। ठीक है, एक हमारा आंतरिक होती है, एक हमारा बाहरी होती है मोटिवेशनल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर का है, शोर, गर्मी या ठंडक की शारीरिक परेशानी खाली स्थान के अंतर्गत आता है। तो पर्यावरण बाधा। ठीक है, जो हमारा शोर होता है तो ये सब पर्यावरण में होता है, कोई डीजे बजा दिया है। इसके बाद गर्मी हो रही है तो पर्यावरण के कारण हो रही है, या ठंडक हो रहा है, ठंडा का समय है, तो ये हमारा क्या है, पर्यावरण बाधा, मतलब इन्वायरमेंट बैरियर। ठीक है, इन्वायरमेंट बैरियर के अंतर्गत आता है ये सब। इसके बाद हमारा 19 नंबर का क्वेश्चन है, आवाज के शोर का उठना और गिरना क्या कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा, आवाज को उठना और गिरना क्या कहलाता है, ये हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा कि इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वर, मतलब हवेल। स्वर से ही आवाज उठता है और गिरता है, मतलब कोई ज्यादा जोर से बोल पाता है और कोई कम जोर से बोल पाता है। इसके बाद है 20 नंबर का क्वेश्चन है, मानव प्रयासों में सही और गलत अध्ययन को खाली स्थान कहा जाता है। ये हमारा हो जाएगा नैतिकता, एथिक्स। मानव के जो प्रयास है उसमें सही क्या है, गलत क्या है, उस चीजों को डिसाइड कर अध्ययन करने के लिए क्या है, नैतिकता। आपकी स्थिति, क्या है, आपकी स्थिति इथिक्स को दर्शाता है, मतलब नैतिकता को दर्शाता है कि आप में क्या गुण है। इसके बाद क्या है, भूमिका निभाने की त्रुटि, क्या त्रुटि है, तो वास्तविक स्थिति नहीं करता है। भूमिका जो निभाने की, कोई काम आपको दिया है वो नहीं आप अच्छे से निभा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, वास्तविक स्थिति प्रदान नहीं करता है, मतलब जो स्थिति है उसको आप प्रदान नहीं कर रहे हो, सही से यूटिलाइज नहीं कर रहे हो, इसलिए। ठीक है, इसके बाद हमारा 22 नंबर का क्वेश्चन है, समस्या समाधान प्रक्रिया, समाधान का चयन करने के बाद आगे क्या करना चाहिए। आप कोई समस्या है उसका समाधान का चयन कर लिए कि इस प्रकार से हमारा उसका समस्या का समाधान हो जाएगा। इसके बाद ओनली फॉर क्या है कि आप चयन कर लेने से नहीं होगा, उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, मतलब समाधान को लागू भी करना पड़ेगा। जब तक आप इम्प्लीमेंट द सोल्यूशन नहीं यूज कर रहे हो तब तक आपका समस्या का समाधान नहीं होने वाला है। ठीक है, इसके बाद हमारा 23 नंबर का क्वेश्चन, कौन सा कारक लोगों को प्रेरित करने में मदद करता है, तो घबराहट।
जो हमारा घबराहट है वो लोगों को प्रेरित करने में मदद करता है। इसके बाद है हमारा 24 नंबर का क्वेश्चन, सार्वजनिक बोलने का 3P क्या है? 3P क्या है? तैयार करें, अभ्यास करें और प्रदर्शन करें। मीन्स क्या है? सबसे पहला है हमारा क्या? प्रिपेयर। प्रिपेयर मीन्स होता है कि आप कैसे, जैसे सार्वजनिक बोलने का 3P क्या है? मतलब बहुत सारे सेमिनार हो या बहुत सारे लोग हैं, उस बीच में आपको बोलना है, तो सबसे पहले आपको क्या चीज़ें करनी पड़ेगी? तो उसके लिए आपको सबसे पहले प्रिपेयर होना पड़ेगा। प्रिपेयर मीन्स कि आप अपने को तैयार होना पड़ेगा कि हम बोलने के लिए तैयार हो। ठीक है, इसके बाद है आपको प्रैक्टिस। आपको एक बार प्रैक्टिस करनी है, चाहे आईना में, चाहे मोबाइल में रिकॉर्डिंग करके आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि हम बोल रहे हैं तो सही से बोल पा रहे हैं कि नहीं, हमारा इंटरेक्शन सही है कि नहीं। इसके बाद है हमारा थर्ड परफॉर्म। इसके बाद जो है ना, सबसे पहले हम प्रिपेयर हो जाएंगे, इसके बाद प्रैक्टिस कर लेंगे, इसके बाद हम जाके वहाँ पे परफॉर्म कर देंगे तो हमारा बेहतर रिजल्ट आएगा। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चढ़ते हैं। क्या है 25 नंबर का क्वेश्चन? क्या है? साक्षात्कार शिष्टाचार के लिए कौन सा डोंट यूज है? जो हमारा इंटरव्यू है, साक्षात्कार है, उसके लिए शिष्टाचार के लिए अच्छा नहीं है क्या? क्लैम दृष्टिकोण। ठीक है, क्लैम अप्रोच अच्छा नहीं है। इसके बाद है हमारा साक्षात्कार शिष्टाचार में कौन डोंट यूज है? नौकरी पाने के लिए अपनी क्षमताओं के बारे में झूठ बोलना। जो हमारा इंटरव्यू है उसमें कौन अच्छा चीज़ें वर्ड नहीं है आप जो यूज़ कर रहे हो, तो ये हमारा हो जाएगा क्या? नौकरी पाने के लिए अपनी क्षमताओं के बारे में झूठ बोलना। आप इंटरव्यू दे रहे हो, आपको कोई क्वेश्चन पूछा गया है तो आप उसके बारे में झूठ के बोल के जो है ना, हम ये बीटेक किए हैं, ग्रेजुएशन किए हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो आपका राइट है वही चीज़ें होना चाहिए। तो ये हमारा गलत हो जाएगा, डी आंसर। इसके बाद बोलने में कौन सा बाधा है? बोलने में जैसे कोई बोल रहा है उसमें बाधा कौन उत्पन्न कर रहा है? खराब सुनना, इसके बाद समय की कमी, पढ़ने के लिए अनिच्छुक, इसके बाद घबराहट। तो ये घबराहट बोलने में बाधा उत्पन्न करता है। कोई डर गया, उस चीज़ों के बारे में डर गया कि हम कैसे बोले, क्या होगा, हम बोलेंगे तो उसका रिएक्शन हो सकता है, तो यह घबराहट नहीं होना चाहिए, नर्वसनेस नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो घबराहट से बचना चाहिए भाषा को बोलने के लिए कोई चीज़। इसके बाद है साक्षात्कार शिष्टाचार कौन सा है? जो हमारा इंटरव्यू है वो हमारा अच्छा कैसे होगा? इसके बाद विश्वास में रहे, वी कॉन्फिडेंस में अगर रहोगे, कॉन्फिडेंस अगर आप में है कि हम वो चीज़ों को कर सकते हैं, बोल सकते हैं, इंटरव्यू दे सकते हैं, हर चीज़ का जवाब दे सकते हैं, तो ये होना चाहिए आपका इंटरव्यू का शिष्टाचार। तो ये हो जाएगा बी कॉन्फिडेंस। ठीक है, इसके बाद कौन सा संचार अच्छा है? जो हमारा संचार है, सूचनाएं हैं, उसको अच्छा माना जाता है। संदेश स्पष्ट और प्रत्यक्ष हैं, मतलब मैसेज इज क्लियर एंड डायरेक्ट। मैसेज हमारा क्लियर होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए और डायरेक्ट होना चाहिए। ये नहीं कि कोई मैसेज है, कोई चीज़ है, उसको घुमा फिरा कर हम उसको बता रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, डायरेक्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद हमारा 30 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? ईमेल शिष्टाचार कौन सा है? जो हमारा जीमेल है वो हमारा शिष्टाचार क्या है? ईमेल की छोटी रखे। जो आपका ईमेल है ना, अच्छा क्या चीज़ है? ईमेल छोटा से छोटा में मैसेज करे, वही हमारा अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये। कौन सा अच्छा संचार माना जाता है? प्रेषक रिसीवर के प्रति सकारात्मक। जो हमारा प्रेषक है, जो हमारा सेंडर है, वो सेंडर इज पॉजिटिव टुवर्ड रिसीवर, मतलब जो हमारा मैसेज भेजने वाला है वो भी पॉजिटिव होना चाहिए टुवर्ड रिसीवर के प्रति अच्छा व्यवहार होना चाहिए कि हम उसके पास भेज रहे हैं तो वो अच्छे से हम उसको इम्प्लीमेंट करेगा, तो ये होना चाहिए अच्छा संचार के लिए। इसके बाद है किस एक को खराब संचार माना जाता है? तो संदेश अस्पष्ट। आपका मैसेज अस्पष्ट है, मतलब सही से मैसेज एम्बिजियस, मतलब मैसेज आपका अच्छा अस्पष्ट है, अच्छा नहीं है, तो घुमा फिरा के दिया गया है, तो ये हमारा खराब संचार के अंतर्गत आता है। इसके बाद है मौखिक संचार का कौन सा लाभ नहीं है? जो हमारा मुंह से संचार बोलते हैं, मतलब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, वो हमारा क्या है? लाभ नहीं है। ये क्या है? यह रिकॉर्ड के लिए है। जैसे हम मुंह से हम बोल दिए क्या चीज़, हम मुंह से कोई चीज़ बोल दिए तो उसका कोई क्या करेगा? रिकॉर्ड कर लेगा मोबाइल में, और रिकॉर्ड कर लेगा तो उसका इस्तेमाल कहीं गलत जगहों पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये हमारा मौखिक संचार का लाभ नहीं है, वर्बल कम्युनिकेशन का लाभ नहीं है। ठीक है, इसके बाद है कौन सा ट्रिपल ए सुनने का हिस्सा नहीं है? तो ये हमारा चिंता। ठीक है, रवैया भी है, ध्यान भी है, समायोजन भी है। ठीक है, ये हमारा चिंता सही नहीं है। इसके बाद कौन सा आर्टिकल नहीं है? आर्टिकल होता है ए एन द। ठीक है, ए होता है, एन होता है और द होता है, ये सब हमारा क्या है? आर्टिकल है। और ये हमारा जो इन है ये हमारा आर्टिकल नहीं है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी।
इसके बाद 36 नंबर का क्वेश्चन है, कौन सा सार्वजनिक बोलने को 3P का तत्व नहीं है? तो ये हमारा हो जाएगा 3P में हम क्या बताए थे, सबसे पहले क्या है, प्रिपेयर, इसके बाद प्रैक्टिस, इसके बाद प्रदर्शन परफॉर्म। तो ये हमारा पास जो है ये हमारा नहीं है, सही नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा सी आंसर हो जाएगा। सफलता प्राप्त करने के लिए कौन सा आवश्यक लक्षण नहीं है? जो सफलता हम प्राप्त करेंगे उसका आवश्यक लक्षण क्या नहीं है? तो अनैतिक कार्य, मतलब अनएथिकल वर्ड्स, जो हमारा अनैतिक गलत कार्य कर रहे हैं तो वो हमारा अच्छा नहीं है, लक्षण नहीं है सही। इसके बाद कौन सा सकारात्मक दृष्टिकोण का परिणाम नहीं है? तो ये हमारा हो जाता है सकारात्मक, मतलब अच्छा दृष्टिकोण का परिणाम नहीं है। तो बोरियत, उत्साह भी है, मतलब कोई काम करने जा रहे हैं तो उत्साह होना चाहिए, हाँ बहुत अच्छा लगेगा, सीखेंगे, ठीक है। इसके बाद रचनात्मक होना चाहिए, उसके बारे में जानने की क्षमता होनी चाहिए। इसके बाद समस्या का समाधान का रवैया होना चाहिए, कैसे हम इस समस्या को समाधान कर सकें। तो ये हमारा बोरियत, बोर्डम जो है ना, ये हमारा सही नहीं है, ठीक है। इसके बाद हम 39 नंबर का क्वेश्चन चलते हैं, आधुनिक संचार का नवीनतम और प्रभावी साधन कौन सा है? जो हमारा आधुनिक संचार है, आधुनिक अभी के समय में जो हम मैसेज वगैरह से क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मेल से हम क्या करते हैं, किसी को मैसेज भेज देते हैं तो जल्दी हमें इम्प्लीमेंट हो जाता है, उसके पास पहुंच जाता है। नहीं तो पहले हम डाक द्वारा भेजा करते थे, बहुत समय लग जाता था, उसका रिप्लाई आने में भी बहुत समय लग जाता था। इसलिए हमारा अभी का क्या है, आधुनिक संचार, मतलब अभी के समय में जो हमारा संचार भेजते हैं वो हमारा इलेक्ट्रॉनिक मेल सबसे अच्छा संचार माना जाता है। तो थैंक यू दोस्तों, फिर मिलता हूँ कभी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी इस एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, जो भी ITI फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो, उनमें आप सभी जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्त, फिर कभी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।